हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं अपने रिवीजन सेशन की और आज देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसके आपको आंसर करने हैं। सेशन के लिंक को एक बारी से लाइक और शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में भी, ताकि बाकी बच्चे भी इस टेस्ट को दे पाया करें। इस क्लास के जस्ट बाद में आपका जो क्लास होता है वो है 7 AM करंट अफेयर्स का क्लास। करंट अफेयर्स हर एग्जाम में आता है और हर एग्जाम का सोल्यूशन आपके लिए ये करंट अफेयर्स का क्लास है। सुबह 7 बजे एक बारी से आप क्लास को करके देखो, आपको खुद से फील होगा कि यस देयर इज अ डिफरेंस। ओके, तो क्लास में सुबह 7 बजे समय पर पहुंचिएगा। यूट्यूब पे आपके 3 क्लासेस होते हैं मेरे साइड से। पहला क्लास यही 5 बजे का, दूसरा क्लास 7 बजे का और तीसरा क्लास दोपहर में 12 बजे। 15 दिन 15 टेस्ट पेपर ग्रुप डी और फेज 10 के लिए चल रहा है, तो उसे स्किप मत करिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दिल्ली पुलिस वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि जीएस जीके थोड़ी ना बदल जाती है कि वहां सोच रहे हैं आई एम द दिल्ली पुलिस स्टूडेंट, तो मेरे को तो जरूरत नहीं है। ऐसा मत करना, गोंदू टाइप के मत बन जाना। आपको पता होना चाहिए आपके पेपर में आता क्या है। इसके अलावा अनअकैडमी पे आपका एक ही स्पेशल क्लास होता है शाम को 4 बजे। नेक्स्ट वीक से आपके वापस से 2 क्लासेस स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पर शाम को 4 बजे जीके की सीरीज चल रही है, इसको स्किप मत करिएगा। चलिए, पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, चलो बताओ। Who has been appointed as the first black women of US सुप्रीम कोर्ट? इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली बार किसी ब्लैक पर्सनालिटी को अपॉइंट किया गया, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है ब्राउन जैक्सन। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री की जो राष्ट्रपति हैं, यानी कि 15th नंबर की जो राष्ट्रपति हैं, कौन है? अरे मतलब बताना पड़ेगा, मेरे को बताना पड़ेगा, लिख के बताओ कौन है। इनको जब शपथ भी दिलाई जाती है तो इनको शपथ कौन दिलाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। आई होप कि अब तक आप लोगों ने नाम लिख दिया होगा। 15th नंबर की प्रेसिडेंट है एंड फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है। हु हैज वॉन दी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीती गई? इसका आंसर क्या है? चार्ल्स लेक्रिक के द्वारा इसको जीता गया है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो भी इनके ही द्वारा जीती गई है। नेक्स्ट सवाल, which paramilitary forces has observed the 9th of April as a Vellore Day? इसमें से कौन सा पैरामिलिट्री फोर्सेस है जिसने अभी हाल ही में वेलोर डे को सेलिब्रेट किया था 9th ऑफ अप्रैल को? अगर मैं आपसे कहूं आईटीबीपी, तो आईटीबीपी ने अपना ट्रेनिंग सेंटर अभी हाल ही में सिक्किम के अंदर खोला है, जो कि दूसरा ट्रेनिंग सेंटर है। अगर आप एसएसबी की बात करें तो ये आपको मिलेगा इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे। बीएसएफ आपको मिलेगा एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर पे। आईटीबीपी जो है ये आपको मिलेगा चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सीआरपीएफ इज द करेक्ट आंसर। अगला, नेम द फोटोग्राफ। कौन सी फोटोग्राफ है जिसको अभी हाल ही में 2022 में वर्ल्ड प्रेस फोटो के अवार्ड से नवाजा गया है? ये क्या है? कैमलॉप्स रेजिडेंशियल स्कूल। ये वो फोटो थी जिसके अंदर दिखाया गया था कि काफी सारे बच्चों की डेथ हुई थी, करीबन 200 से ज्यादा बच्चों की डेथ हुई थी। उन्हीं के कपड़ों को यहाँ पर लाइक एज अ फोटो क्लिक किया गया था और उसी को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। अगला, विच कंट्री हैज टेस्टेड शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल? शाहीन 3 इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ की बैलिस्टिक मिसाइल होगी, तो ये है पाकिस्तान की। किसकी है? पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल है। जो मिसाइल्स होती हैं वो आपको 2 तरीके की स्पेसिफिकली मिलती हैं, एक है क्रूज और एक है बैलिस्टिक। इंडिया के पास में तो बैलिस्टिक बहुत सारी हैं, इंडिया के पास में क्रूज की बात करोगे तो आपको ब्रह्मोस मिसाइल मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। बोहाग बिहू या रंगाली बिहू ये फेस्टिवल कहाँ पर होता है? तो बिहू फेस्टिवल एक साल में 3 बार आयोजित किया जाता है। आसाम के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आसाम के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगला सवाल, विद विच कंट्री तेलंगाना हैज साइन एन एमओयू टू प्रमोट द ट्रेड एंड द इन्वेस्टमेंट? इंडिया ने या फिर तेलंगाना ने इनमें से किसके साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंदर क्या होगा? ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। अभी हाल ही में मेघालय के अंदर एनडीबी बैंक ने भी अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा है, जो मैंने अभी आपको परसों सुबह 7 बजे पढ़ाया था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? थाईलैंड। इंडिया से कंफ्यूज मत हो जाना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसका मतलब। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आइए। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द इंटरनेशनल
गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी, गांधी अवार्ड लेप्रोसी के लिए किसको दिया गया? लेप्रोसी के लिए अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आखिरी में 30 जनवरी को लास्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा। वाइस प्रेसिडेंट के जो चुनाव है वो भी 6 अगस्त को आयोजित किए जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये बनेगा भूषण कुमार जी को अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला, विच ऑफ द कंट्रीज होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में? इसका आयोजन कौन से देश के द्वारा किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है अपना प्यारा भारत, इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। तमिलनाडु ने इक्वालिटी डे किस दिन ऑब्जर्व किया था? अब इक्वालिटी की बात आएगी तो बी आर अम्बेडकर जी की बात आएगी, बी आर अम्बेडकर जी की बात आएगी तो 14 अप्रैल आएगा। अब ये 14 अप्रैल जो है वो क्या हो जाएगा? वो है इनका बर्थडे। क्या हो जाएगा? इनका बर्थडे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है, किसको भी हाल ही में रीअपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी? चलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? इकबाल सिंह लालपुरा को अपॉइंट किया गया है। किसके लिए? माइनॉरिटी के लिए। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो किसके पास आ गई है? स्मृति ईरानी जी के पास में आपको ये मंत्रालय अब देखने को मिलता है। अगला, अभी हाल ही में रेकजाविक यानी कि बात हो रही है आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड के अंदर अभी एक ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। सवाल में पूछा जा रहा है इसको किसके द्वारा जीता गया है? तो इसको जीता गया है किसके द्वारा? प्रज्ञानंद, यानी कि चेन्नई से ये बिलोंग करते हैं और ये वही हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था। मैग्नस कार्लसन जानते ही होंगे आप, चेस की दुनिया में नंबर 1 पे आपको मिलेंगे। नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। इंडिया के अंदर ये ग्रैंड मास्टर हैं। 16 साल इनकी एज है। इंडिया में अभी तक टोटल 74 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। सबसे पहले ग्रैंड मास्टर की बात की जाए तो वो कौन हो जाएंगे? वो है विश्वनाथ आनंद। अगला सवाल, अभी हाल ही में सिल्वर मेडल मेंस सिंगल ऑर्लिस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंदर किसने जीता है? जिसका आयोजन फ्रांस के अंदर किया गया। किसके द्वारा जीता गया? इसका करेक्ट आंसर है मिथुन मंजुनाथ के द्वारा इसको जीता गया है। अगला सवाल, हियर योरसेल्फ ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? गाइस इस सेशन को भी एक बारी से शेयर जरूर कर दिया करिए। और मैं फिर से बोलूंगी कि आप लोगों के 2 और क्लासेस होते हैं जो रहते हैं कहाँ पर? यूट्यूब पे, है ना। एक क्लास 7 बजे होता है और दूसरा क्लास आपका 12 बजे होता है। इन क्लासेस को स्किप मत करो। आप कोई भी पेपर देने जाओगे, पेपर देने के बाद जब आप वापस आओगे ना, आपको सबसे ज्यादा मेरी याद आएगी। सच में, मजाक नहीं कर रहे हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रेम रावत इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे आइएगा। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स? अभी हाल ही में इसका इंडेक्स रिलीज किया गया नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने अभी हाल ही में एक और इंडेक्स रिलीज किया था, डिजिटल वाला, डिजिटल बैंक वाला जो था ना, उसको रिलीज किया गया था। हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात जो है वो आपको टॉप पे देखने को मिलेगा। डिजिटल बैंक की जो रिपोर्ट रिलीज की गई वो भी नीति आयोग के द्वारा ही रिलीज की गई थी। फाइन, तो यहाँ तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपने सबके आंसर कर लिए होंगे। अब आपसे मिलते हैं अभी कितने बजे? सुबह 7 बजे। कहाँ पर? यही वाईफाई स्टडी पे आपसे मुलाकात होगी। एंड जिन भी बच्चों ने अभी तक पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए, क्लासेस की पीडीएफ, क्लासेस के लिंक जिन बच्चों को नहीं मिल पाते हैं, नए बैचेस के लिंक जिन बच्चों को नहीं मिल पाते हैं, तो दिस इज द टेलीग्राम जहां पर आपको जाके ज्वाइन करना होता है और आपको हर एक चीज का लिंक मिल जाता है। ओके, इन सभी एग्जाम्स को कवर करेगा मेरा पेड बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है 27 से, जिसमें जीएस, जीके, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, 5 चीजें आपको मिलेंगी। आप किसी भी एजुकेटर के क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। आपका जब मन करे आप तब क्लासेस को अटेंड करिए, क्योंकि आपके पास में 1.5 दिन का समय और बचा है आई थिंक। तो प्लीज आप इसको टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, आइकॉनिक फीचर भी है, अपना सवाल भी पूछ सकते हो। एंड प्लस बैच को ज्वाइन करने के लिए कोड आपको यही लिखना है, यहाँ पे कृति 10 कोड आपको लगाना है। बट जब आप नीचे के साइड पे कृति 10 लिखोगे और प्रोसीड टू पेमेंट करोगे तो ये अमाउंट अपने आप 20% कम हो जाएगा। वहां परेशान मत होना कि नाम में तो 10 लगा हुआ है, 20 कैसे होगा। बहुत सारे बच्चों की ऐसी क्वेरी आई है, ठीक है। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए,
तुरंत पैसा नहीं कट जाता है, आपको दिखाई देगा कि कितना पैसा हुआ। फिर आप अगर पे करना चाहते हो देन प्रोसीड, बैक जाना चाहते हो देन गो बैक। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। एंड थैंक यू, मिलते हैं अभी आप लोगों से कितने बजे, 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।